मैं हूं एजे हसन। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपनी 0 to 1 मिलियन जर्नी की स्टोरी। औरों की तरह मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। सबकी तरह मेरे भी ड्रीम्स बहुत भरे थे, पर लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। नहीं समझ आई ना? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई अपनी कॉलेज लाइफ से। अब वो कैसे हुई, उसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मैं जब मर के मैंने अपना मैट्रिक क्लियर कर दिया छपनियाँ लेके, उसके बाद ये हुआ कि मैं चल गया कॉलेज जाने के बाद मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में कि भाई मैंने पढ़ना है, क्या करना है, आई डोंट नो। पुट्टे चल रहे हैं, कॉलेज से नहीं जा रहा। फिर एक दिन शिकार हुआ एक कॉलेज में लड़की का, और आपके भाई का आ गया उस पर दिल। तो पहले तो मैं था एक अनपंचुअल बॉय, पर मैं बन गया पंचुअल उसकी चक्करों में। तो कर करा के बहुत सी कोशिश की, उसके नरे नखरे उठाने की ट्राई करता रहा मैं। तो मैं काफ़ी बात करने की ट्राई करता था उससे, क्योंकि वो मेरी क्रश बन चुकी हुई थी कॉलेज लाइफ में। तो टाइम पर जाना, उसको इम्प्रेस करने के लिए नए नए कपड़े और ETC बहुत सी चीज़ें मैंने ट्राई की। मेरे कॉलेज में हुई एक फेवरेट पार्टी, तो मैं उसके पास हिम्मत जुटा के चले गया और आई वॉज प्रपोज इट एंड शी वॉज ऐसे करके कि जैसे कि मेरे से भरा दुनिया में कोई गरीब नहीं है और अपनी औकात देखी है तूने। और ये बात सुनने के बाद और मैं क्या देख रहा हूँ कि वो लड़की किसी के 1 to 5 पे ना, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 to 5 बाइक है एक पाकिस्तान में, उसके साथ बैठ के ना शोफ मार के जा रही है। मैंने मिस कर दी, घर गया और मैं बेड पर जाके ना रो रहा था। लिटरली मैं रो रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। जैसे मैं रो रहा था उसी टाइम मेरे फ़ोन पे एक कॉल आती है, और वो कॉल मैं रिवील नहीं करना चाहता किसकी थी, बट वो मेरे था कोई फैमिली मेम्बर। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये नंबर लिखना। मैंने जैसे ही नंबर लिखने के लिए उन्होंने मुझे कोई उर्दू में कोई गिनती का वर्ड कहा। तो जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि मुझे इंग्लिश में बता दो, मुझे तब आती नहीं थी उर्दू में गिनती। उन्होंने मेरी ऐसी क्लास ली मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। और वो तकिया, शायद वो तकिया मेरे पास, मैं आपको कैसे वो एक्सपीरियंस बताऊँ कि वो तकिया पूरा भीग चुका था मेरे आंसुओं से, कि मैं इतना स्ट्रेस में चल गया। और ऐसा मेरे साथ सिचुएशन हुई कि मैं अपने आप को बहुत ही समझ रहा, कि डी ग्रेड समझ रहा कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ एक माइंडसेट कि भाई अब कुछ करना है, अपने एक वैल्यू बनानी है, अपने घर में भी और अपने माशरे में भी। तो वहाँ से स्टार्ट होती है आपके भाई की जर्नी। और मेरे पास मोबाइल था और मोबाइल पे मैंने शुरू कर दिया रिसर्च करना, तो एकदम मेरे पास एक वीडियो आई, हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब। दैट इज़ पॉइंट कि जहाँ मुझे क्लिक की बात कि यूट्यूब से भी पैसा कमाया जा सकता है। really? तो बस वो दिन था और मैं लग गया उस वीडियोस को डीपर रिसर्च करने कि मोनेटाइजेशन क्या होती है, कितने फॉलोअर्स चाहिए। मुझे चीज़ें सिनेरियोस क्लियर हुई, पर मैं अभी भी डाउट में था कि यूट्यूब से वाकई पैसा कमाया जा सकता है। तो हुआ कुछ ये, टिकटॉक से वीडियो उठाई और यूट्यूब पे अपलोड की थंबनेल्स के साथ। देन उसके बाद फिर मैंने कुछ टेक चैनल की 2-4 वीडियोस बनाई। मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा और मेरे ख्याल से वो मेरे लिए सूटेबल चीज़ नहीं थी। तो आई वाज रियलाइज, मैंने उस जर्नी में देखा कि प्रैंक्स वीडियोस मुझे ना देखने में बहुत मज़ा आता था। काफ़ी चैनल्स थे उस टाइम पे जिनको मैं फॉलो करता था, तो मैं इवन प्रैंक्स अपने घर वालों के साथ बैठ कर देखा करता था। तो आई वाज डिसाइडेड कि यार अब मैं प्रैंक्स करूँगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि प्रैंक्स करने के लिए बहुत अच्छा कैमरा, लेंस और इवन यहाँ तक माइक चाहिए, जो मेरे पास नहीं था। तो फिर भी हार नहीं मानी मैंने देखा कि मैं कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ और क्या सीन हो सकते हैं। तो सीन कुछ ऐसे हुए कि मैं घर बता के जाया करता था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बट मैं एक जगह जॉब कर रहा था। जॉब कहाँ कर रहा था? लंडे की दुकान पर। वहाँ पर मैं चीज़ें बेचा करता था। मैंने 14 अगस्त पे झंडियाँ बेची हैं। 14 अगस्त 15 अगस्त आप लोगों को पता होगा कि हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है। वहाँ पे झंडियाँ बेची हैं मैंने, पटाखे बेचे हैं मैंने, मैं आपको सच कह रहा हूँ। और उसके बाद आई वाज अर्न 40K प्लस मनी। ये 6 महीने का प्रोसेस था, जब मैंने घर में बताया करता था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और मैं बेसिकली कर रहा था एक जॉब। जैसे ही मैंने 40,000 जमा किए, मैं चल गया कैमरा मार्केट कैमरा लेने। अब सीन कुछ ऐसे हुआ, उन्होंने मुझे जो कैमरा रेकमेंड किया प्रैंक्स के लिए, तो वो था 1.5 लाख रुपए का उस टाइम, विद लेंस माइक इस तरह से करके। तो आई वाज शॉक्ड कि मैं भी तो 6 महीने में सिर्फ 40,000 जोड़ पाया हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। बट स्टिल आग थी, कुछ करना था। तो जैसे ही मैं प्राइसेस सुनकर घर गया, तो मैं काफ़ी सोच में पड़ गया कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ इतने पैसों का अरेंज और क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। तो मुझे याद आया कि यार मेरे पास ना गोल्ड की चेन पड़ी हुई है,
तो मैं गोल्ड की चेन लेके चल गया उसको सेल करने, बट मैं घर वालों को बता भी नहीं सकता था कि मैंने ये सेल कर रहा हूँ। और कुछ इंटरेस्ट पे मैं ले आया 90K, मतलब 90,000। फिर भी मेरे पास 1.5 लाख करने के लिए 20,000 पा रहा था कम। अब मैं सोचूं मैं करूं तो करूं क्या। फिर मेरे खुराफाती दिमाग ने एक आइडिया सजेस्ट किया कि मैं अपना मोबाइल सेल कर दूं। और उसमें था एक ट्विस्ट ये था कि मोबाइल तो मैं सेल करना चाहता था, बट मैं फिर भी चाहता था कि मेरे पास एक मोबाइल तो हो जिससे मैं कॉल या कुछ कर सकूं। पर मुझे इतना भी पता था कि मेरे घर वालों ने मोबाइल वो लेके नहीं देना, क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर में लेके दिया था कि बेटा तू पास हो गए, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हाल मुझे मोबाइल लेके देंगे। देन अब मैंने वहाँ पे खेली एक स्ट्रेटेजी। वहाँ पर ये किया कि मैं चला गया अपने दोस्त के पास जाने के बाद बाइक को मैंने नीचे ज़मीन पे फेंका और ख़ुद अपने एक ईंट पकड़ के अपने बाजुओं पे हाथ पे फुल चीरो चीर खूनों खून करके अपने आप को थोड़ा सा, और हेलमेट को ज़ोर से नीचे मार के मैं चल गया घर। और घर जाने के बाद एक ही मेरा फर्स्ट था क्या, मामा, ऐसे मामा। मैं आपको शायद वो फील तो ना बता पाऊँ, पर वो थी मेरी फर्स्ट एक्टिंग। मैं आपको सच बता रहा हूँ, रियल थी, फर्स्ट थी। कोई पकड़ नहीं पाया वल्ला। वहाँ पे मुझे पता था कि मैं घर वालों को कहूँगा कि मोबाइल गुम गया और वो मान भी जाएंगे और मुझे नया ले भी देंगे। वही हुआ। जैसे उनको मैंने बताया कि मेरा मोबाइल गुम गया और पूरा रोने वाला मजलूम बच्चा, उन्होंने कहा बेटा तुझे ले देंगे, टेंशन ना ले। और वही मोबाइल को मैंने सेल कर 20,000 पे मैंने पूरा किया। तो मोबाइल सेल करने के बाद मैं चल गया कैमरा मार्केट और आई बाय माई फर्स्ट कैमरा। जी हाँ, तो उस पीरियड में मैंने ले लिया था कैमरा। फिर उसके बाद मेरी स्ट्रैटेजी थी अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो को बनाना, पर फर्स्ट वीडियो को बनाने के लिए मुझे 6 महीने लग गए। वो कैसे, वैसे कि मैं रिसर्चिंग करना शुरू हो गया कि बैठ के क्या पहली वीडियो मेरी कौन सी होगी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि प्रैंक स्नीच कैसे होती है, क्या किया जा सकता है। अब मेरे लिए काफ़ी चैलेंजेस थे, पर मैंने उन चैलेंज को इग्नोर करा था। अब सबसे बड़ी चीज़ थी कि कैमरा चलाएगा कौन। प्रैंक करना भाई बहुत मुश्किल है, आपको उसके लिए पूरी टीम चाहिए। मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई यूट्यूबर दोस्त नहीं था, पर एक चीज़ थी मेरे अंदर, वो थी आग कुछ करने की। तो मैं अपने 2 दोस्तों को ले गया, एक मेरा कॉलेज का था और एक महल्ले का था। तो उनको मैं ले गया साथ शूट करने। उनको कोई पता नहीं कैमरा कैसे चलाते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा, आप यकीन करें, देखो होगा कि कैमरा क्या चीज़ है। उनको ये बताइए बटन से चलता और यहाँ दैट्स इट। तो मेरी जो पहली वीडियो थी वो थी पागल प्रैंक। जो मुझे लोग स्टार्ट से फॉलो करें उनको शायद आइडिया होगा कि मैंने ये किया था। अभी मेरे पास वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, अगर वो वीडियो मुझे मिल गई तो मैं यहाँ पे चला दूंगा। तो सीन कुछ ऐसे हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि शूट कैसे होना है और कैसे हाइड करना है कैमरा, कोई आइडिया नहीं। हम चल गए, इतनी स्ट्रगल थी, इतनी शिद्दत की धूप थी, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उनको कोई बोतल भी पिला पाऊँ, बट अल्लाह ताला था मेरे साथ। तो वहाँ पे कुछ जूस बांट रहा था, अब यकीन करो वहाँ पे कुछ जूस बांट रहा था, तो उनको मैंने जूस पिला के थोड़ा सा मोटिवेट किया। तो हमने कुछ ना कुछ करते हुए वीडियो हमने शूट कर ली। शूट करने के बाद अब मैं आ गया घर और मैं अपने आप को समझ रहा था कोई क्या मैंने अचीव कर लिया, बट यहाँ पे चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ। अब चाहिए थी एडिटिंग के लिए कुछ चीज़, ना मेरे पास लैपटॉप था ना कुछ था। फिर यूट्यूब पे ही मैं गया, देखा कि हाउ टू एडिट माय यूट्यूब वीडियोस। तो मुझे पता चला कि भाई मोबाइल पे भी एडिटिंग हो सकती है। तो मैंने फिर मोबाइल पर अपनी एडिटिंग शुरू कर दी और कुछ नहीं पता क्या एडिटिंग होती है, कैसे करते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट और आई डू इट। कैमरा भी ले लिया, वीडियो भी शूट कर ली, एडिट भी कर दी। अब चैलेंज था अपलोड कैसे करूँ, क्योंकि नेट तो था ही नहीं मेरे घर, तो इतनी ज़्यादा बड़ी फाइल अपलोड करने के लिए। तो मेरे एक दोस्त के पास लगा हुआ था नेट, तो मैं चल गया फ्री वाईफाई यूज़ करने। तो वहाँ पे जाके मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की। तो फिर मैं लग गया अपनी सेकंड वीडियो की प्रिपरेशन करने अगले दिन से ही। तो सारी प्लानिंग हो गई, तो अपने दोस्तों को मैंने किया हुआ था रेडी रात को सोने से पहले, बट जब सुबह हुई सबको कॉलें कर रहा था, किसी ने मेरी कॉल नहीं उठाई। अब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आइडिया था मुझे, बट मुझे लगा कि शायद 3 लड़के क्यों, कोई तो आएगा ना मेरे साथ। मैं एक दोस्त के घर चले गया और मैं उसको कॉलें करूँ, वो कॉल ना उठाए। फिर मैंने उसकी घर की दी बेल देने के बाद ऊपर से उसकी मामा आई, वो कहती है बेटा वो सोया हुआ है। बट हकीकत ये थी कि वो सोया नहीं हुआ था। उसने खुद अपनी मामा को कहा था कि ऐसा आएगा तो उसको कह देना कि मैं सोया हुआ। तो मैं बहुत ही स्टार्ट होकर घर चल गया। मुझे फील आए कि शायद मेरे बस का नहीं है प्रैंक करना, इसके लिए टीम चाहिए। तो 2 से 3 दिनों बाद एक मेरा कज़न आया मेरे घर रहने के लिए, जो कि फोटोग्राफर था। तो उसको मैंने अपना थोड़ा सा प्लान शेयर किया कि आप मेरे साथ चल सकते हो। पहले तो उसको समझ ही नहीं कि प्रैंक होता क्या है, पर कहीं ना कहीं तले मिलते करके मैं उसको साथ ले गया, क्योंकि था कज़न ना, कर तो सकता था मैं उसको। तो मैंने उसको खिला दिया कब्रिस्तान की दीवार पर और मैं रोड साइड पर कर रहा था शूट। तो सेकंड वीडियो हो चुकी थी मेरी शूट। तो उसके बाद वही थर्ड वीडियो की प्रिपरेशन के लिए यकीन करो कि मेरे
मेरे पास ना कोई दोस्त था ना कोई फैमिली मेम्बर। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और स्ट्रेस में था कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं इन दिनों मेरे सर्चिंग करता रहा कि कौन मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है, कैसे हो सकती है पॉसिबिलिटी, बट कोई नहीं था मेरा साथ देने के लिए। अब मुझे लगा कि शायद YouTube मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने कैमरा भी गिरवी लिया हुआ था, उस पर इंटरेस्ट भी देना था, तो मुझे वो भी उधार ऊपर पड़ रहा था। तो मैंने कहा डिसाइड किया कि मैं कैमरा सेल कर दूं। तो मैंने उसको सेल के लिए OLX पे लगा दिया था। तो लकीली मेरे पास आया एक यूट्यूबर कैमरा खरीदने, तो उसने मुझे थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताया और अपना ग्राफ दिखाया कि मैं इतने पैसे अर्न कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मोटिवेट किया कि इट्स टेक का टाइम, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आपके अंदर पैशन है तो आप कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ उसकी बातों से। देन आई वाज डिसाइडेड कि मैं अभी अपना कैमरा सेल नहीं करूँगा, आप मुझे 1 से 2 दिन का टाइम दे दो। तो बड़ा अच्छा बंदा था, उसने कहा क्यों नहीं। तो मैं चल गया अपने घर। उन दिनों में मैंने अपना YouTube खोला तक नहीं था, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो जैसे ही मैंने खोला अपना चैनल तो आई वाज शॉक्ड कि मेरी फर्स्ट वीडियो क्रॉस 1 मिलियन व्यूज़, और मेरी फर्स्ट वीडियो से ही मेरा चैनल हो चुका था मोनेटाइज। आई वाज क्रॉस 1K प्लस सब्सक्राइबर्स। तो वाओ, द स्टार्ट ऑफ जर्नी AJ एसन। चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो गया था, बट स्टिल वही चैलेंज था मेरे पास कि टीम नहीं है। तो फिर कुछ मुझे पता चला कि मेरे दोस्त टिकटॉक बनाते हैं, तब टिकटॉक नहीं थी, म्यूजिकली ऐप थी एक, तो वो यूज़ कर रहे थे। तो उनको मैंने अप्रोच किया, मैंने कहा यार ऐसे सीन है, मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा है, आप मेरा कैमरा यूज़ कर लिया करना, आप मेरी वीडियोस बना दिया करना। तो डील होगी हमारी डन। मेरे पास आ चुकी थी मेरी फर्स्ट इनकम, वो थी पूरे 50,000 रुपये। तो मैं बहुत खुश था, बट उन दिनों में मुझे कॉल आ रही थी कि जिसका मैंने उधार देना था, जो लोन लिया हुआ था, तो मुझे 3 से 4 महीने लग चुके थे अपना लोन उतारने में। फिर लकीली मदर डे से 1 दिन पहले मेरे पास रिसीव हुआ मेरा सिल्वर प्ले बटन। तो मदर्स डे वाले दिन मैंने अपनी मामा को गिफ्ट किया अपना सिल्वर प्ले बटन। तो घर वाले बहुत शौक हुए कि बेटे ने क्या अचीव किया। फिर उनको मैंने बताया कि YouTube ये होता है, ऐसे ऐसे मैं कुछ कर रहा हूँ। तो स्टिल वो खुश तो हुए, पर उन्होंने मुझे एक बात की कि बेटा इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, अपनी स्टडी पे फोकस कर। तो जैसे जैसे करते हुए अपनी मामा को मैंने मनाया कि अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करूँगा और मैं अपना ये शौक भी, पैशन भी कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे ही सारे लोन्स उतारने के बाद जो मेरी नेक्स्ट मंथ की इनकम आई, तो मैं ले गया अपने घर और अपने मामा को दिए। तो उन्होंने मुझे एक बात की कर रहे हैं आजकल हैं कितों चुराए ने। तो उनको भी मैंने बताया कि ये ऐसे है, इनकम है, YouTube से आई है। तो पहले तो वो बिलीव नहीं की, फिर उनको फिर प्रूफ दिखाया मैंने। तो जब वो खुश हुई, उन्होंने मुझे दुआएं दी। तो उस दौरान एक और ट्विस्ट था आपके भाई की लाइफ में। वो क्या था, जो मेरी क्रश थी मेरी कॉलेज लाइफ की, शी वॉज मैसेज मी ऑन Instagram, और उसने मुझे पता क्या कहा मैसेज पे, आई एम वॉचिंग योर वीडियोज़, आई रियली सॉरी उस बिहेवियर के लिए, तो क्या हम मिल सकते हैं। तो वो जो टाइम था ना मेरे लिए बड़ा ही प्राउड मोमेंट भी था, बट स्टिल मुझे लगा कि मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया। शायद वो अभी भी ये वीडियो देख रही है, तो आपको बहुत थैंक्स। सबसे पहले मैं उसका नाम रिवील नहीं करना चाहता, पर उसके नाम को जो पहला वर्ड था ना, वो था S से स्टार्ट होता। घर पर इनकम देने के बाद जब मेरे पास नेक्स्ट मंथ की अर्निंग आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक टीम हायर करता हूँ। तो टीम एक्वायर करने के बाद फिर हमारी चल रही थी डेली बेसिस पे थीमिंग, शूटिंग, एडिटिंग, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। फिर मैं अचीव कर पाया और हासिल कर पाया आप लोगों को, यानी कि 1 मिलियन YouTube फैमिली। तो ये सब क्रेडिट मैं आप सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो AJ एसन है वो 1 मिलियन अचीव किया है, वो 1K भी नहीं कर सकता था अगर आप ये सपोर्ट और ये मोहब्बत ना दिखाते। अगर आप इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या अचीव किया है या मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, तो नीचे कमेंट में आपने लाजमी बताना है। और अभी आपने कहीं जाना नहीं, क्योंकि अभी हम करने लगे हैं सेलिब्रेशन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की। चले आए चलते हैं। तो आज हमारे हो गए हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो इसी खुशी में हम लोग करने आए हैं सेलिब्रेशन। तो ये रहा 1 मिलियन का केक। इधर आओ, इधर केक तो दिखाओ यार। 1 मिलियन का केक आज हम करने जा रहे हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन।
आंटी कोई दुआ शुआई दे दे हमें। अच्छा गबरू, यही कुछ सीन थे जो हम आज आप लोगों के बीच में शूट करने आए थे। तो इसी तरह से हम खुशियां बांटते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।